नमस्कार। एमपी क्लासेज कारंगा में आपका स्वागत है। आज हमें ट्राइएंगल से संबंधित, त्रिभुज से संबंधित प्रमेय हल करेंगे, जो है थेल्स प्रमेय का विलोम या आधारभूत समानुपातिकता का प्रमेय का विलोम। प्रमेय नंबर 6.2 जो है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक के अनुपात में विभाजित करे तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक के अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। यह है थेल्स प्रमेय का विलोम है, जिनको हमें प्रूव करना है। थेल्स प्रमेय में क्या दे रखा था? समांतर दे रखी तो एक के अनुपात में विभाजित करती, ये प्रूव करना था। इसमें एक के अनुपात दे रखा है, समांतर प्रूव करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले दिया है, क्या दिया गया है? इसमें एक त्रिभुज दिया है, एक त्रिभुज दिया गया है। एक त्रिभुज की, जैसे ये त्रिभुज लेंगे, हमें एक त्रिभुज दिया है, ए बी सी, ये त्रिभुज दिया है। इसमें एक रेखा खींचेंगे यहां से यहां तक, ये लो, और ये हमें दे रखी है ए के अनुपात में विभाजित, मतलब एडी बट्टा डीबी बराबर एई बट्टा ईसी दे रखा है। दिया है त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी में एडी बट्टा डीबी बराबर दे रखा है इसमें एई बट्टा ईसी, ये दे रखा है। एडी बट्टा डीबी बराबर दे रखा है एई बट्टा ईसी। हमें करना है इसमें डी समानांतर बीसी के, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है डी समानांतर बीसी, ये सिद्ध करना है, ये प्रूव करना है हमें कि ए के अनुपात में विभाजित करे तो सिद्ध करो कि वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। ये थेल्स प्रमेय का विलोम है। इसमें एक रचना लेंगे, हमें समांतर लेकर चलना है, हमें एक रेखा इनके बीसी के। तो यहां से एक हम रचना ले लेंगे डी से, ये ले लिया, यहां बिंदु ले लिया हमने। डी से एक रेखा और ले ली, और ये बिंदु है ई डैश। रचना इसमें लिखेंगे डी ई डैश समांतर खींची बीसी के, ये रचना ली हमने। समांतर एक रेखा खींची है डी ई डैश, ये डी ई डैश समांतर है बीसी की, ये रचना हमने करी है, रचना ली है ये। फिर अगला है उपपत्ति। उपपत्ति में जो दे रखा है वहां से लेकर चलना है हमें। इसमें हमने एडी बट्टा डीबी एई बट्टा ईसी ये दे रखा है। तो त्रिभुज एबीसी में एडी बट्टा डीबी बराबर एई बट्टा ईसी, ये हमें दे रखा है। समीकरण नंबर 1 दिया गया है, ये दिया गया है। फिर हमने जो रचना करी वहां से करेंगे। रचना हमने क्या किया है? डी समानांतर डी ई डे समानांतर बीसी के खींची है, डी ई डे समांतर बीसी के खींची है। तो यहां से समांतर खींचते ही वापस वहां चले जाएंगे थेल्स प्रमेय में।
थेल्स प्रमेय में एक समांतर रेखा खींची तो भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो डीई डैश समांतर खींचे बीसी के, आता है एडी बट्टा डीबी बराबर लिखेंगे हम ए ई डैश बट्टा ई डैश सी। ये डी ई डैश समांतर है बीसी के, तो ये एडी बट्टा डीबी बराबर ए ई डैश सी, इनका अनुपात बराबर हो जाएगा। क्यों लिखेंगे? चूंकि आधारभूत समानुपातिकता के प्रमेय से, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से, समानुपातिकता प्रमेय से कि एक रेखा एक त्रिभुज में समांतर खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं को एक के अनुपात में विभाजित करती है। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से यहाँ नंबर लगा देंगे हम, एक के बाद में दो, पहले एक ये यहाँ थी, अब दो लगा देंगे ये। अब इसमें देखो एडी बट्टा डीबी बराबर ए बट्टा ई सी, एडी बट्टा डीबी बराबर ए बट्टा ई सी, फिर इसमें एडी बट्टा डीबी बराबर ए ई डैश बट्टा ई डैश सी। ये तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 और 2 से एडी बट्टा डीबी बराबर ए बट्टा ई सी, एडी बट्टा डीबी बराबर ए ई डैश बट्टा ई डैश सी है। तो ये दोनों बराबर में हो जाएंगे, आपस में क्या हो जाएंगे? ए ई बट्टा ई सी बराबर हो जाएगा ए ई डैश बट्टा ई डैश सी, ये बराबर हो जाएंगे। कहने का मतलब इनके बट्टा ये बराबर इनके बट्टा ये बराबर हो जाएंगे, दोनों बराबर है, अनुपात बराबर हो जाएगा। अब ये बराबर इनके बट्टा इनके बट्टा ये बराबर है, इन दोनों में क्या करेंगे? हमें दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, एक जोड़ने पर जोड़ दो। ए ई बट्टा ई सी बराबर ए ई डैश बट्टा ए ई बट्टा ई सी प्लस 1 बराबर ए ई डैश बट्टा ई डैश सी प्लस 1। ये दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, इसको हम यहां ऊपर लेंगे, इधर लघुत्तम आएगा ईसी, ईसी लघुत्तम ले लो। तो यहां ईसी में ईसी का भाग एक बार, तो ये हो गया ए, एक का भाग ईसी में ईसी बार ए प्लस ईसी बराबर इधर आएगा ई डैश सी लघुत्तम, ई डैश सी का ई डैश में एक बार, और ये रह गया ए ई डैश प्लस ई डैश सी। अब देखो यहां से ऐसा, इससे ये निकल आया, अब ईसी लघुत्तम आ गया ए प्लस ईसी, इसको इससे गुणा कर दिया, फिर ई डैश सी नीचे हर में ए ई डैश प्लस ई डैश सी। अब इनमें देखो ए ई में हम ई सी जोड़ देंगे, ए ई में ई सी जोड़ दिया, ए ई में इस खंड में ये खंड जोड़ दिया, ये पूरा खंड हो गया।
तो ये हो गया AC बट्टा EC। इसी प्रकार से AE' इस खंड में, रेखाखंड में EC रेखाखंड जोड़ दिया तो ये भी हो गया AC। दोनों के अंशों में AC है तो AC से AC कट हो जाएगा, सिंगल AC अकेला। तो ये आ गया हमारा EC बराबर EC। ये क्या प्रूव हो रहा है? ये कह रहा है EC और EC ये दोनों बराबर। ये दिख रहा है क्या बराबर? हमें नहीं दिख रहा है। देखो EC ये इतना ही है और EC ये इतना है। इतना इसके बराबर कब होगा? जब ये E' बिंदु यहां से हटकर यहां आ जाएगा, E पर आ जाएगा, तब बराबर है। कहने का मतलब दोनों बिंदु एक जगह है ना, E और E', तब भी EC E' के बराबर। मतलब है ये रेखा इतनी C से E' तक, ये रेखा C से E के बराबर कब होगी? जब ये बिंदु यहां आ जाएगा। कहने का मतलब बिंदु E और E' दोनों एक ही होंगे तभी ये दोनों बराबर होंगे। एक हो जाएंगे तो हमने लिया है D समानांतर BC के, ये हमें सिद्ध करना है। हमें D समानांतर BC के सिद्ध करना है। हमने लिया क्या है? DE' समांतर BC के लिया है। क्या लिया है? तो DE' समांतर BC के लिया। जिधर से DE' जाएगी उधर से ही DE जा रही है, तो DE' BC के समांतर है तो DE भी हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि वो DE' वहीं पर जा रही है जहां DE गई है, या DE वहीं पर जा रही है जहां DE' जा रही है। मतलब ये है ना, ये हमने समांतर ली है और ये समांतर लिए तो ये रेखा इस पर आ रही है, तो ये समांतर तो जिधर से ये संपाती हो गई है। संपाती रेखाएं दोनों एक ही बिंदु, एक ही लाइन से होकर जाती है, एक ही रेखा से होकर जाती है दोनों संपाती। तो ये दोनों DE और DE' क्या है? संपाती है। अतः रेखा DE' व DE संपाती रेखाएं है। संपाती रेखाएं हैं तो मतलब है ये बिंदु दोनों एक ही है, एक ही जगह पर है। ये रेखाएं है संपाती रेखाएं, अर्थात E और E' एक ही जगह पर है, एक ही स्थान पर है, एक ही स्थान पर है, एक ही जगह पर है, एक ही बिंदु पर है। ये संपाती रेखाएं हो गई। संपाती का मतलब जिधर से DE जा रही है उधर से DE' जा रही है। तो ये हमने DE' समांतर लिया था, प्रूव हो गया DE समांतर BC के। तो ये थेल्स प्रमेय का विलोम है। अतः है ये सिद्ध करना है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज के समांतर एक के अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होगी। ये एक ही है तो अतः इससे क्या सिद्ध होता है? अतः इससे सिद्ध होता है, इससे सिद्ध होता है, क्या सिद्ध होता है? D समांतर BC, या इसमें लिख दो एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक के अनुपात में विभाजित करे तो तीसरी भुजा के समांतर होती है। अतः इससे सिद्ध होता है कि D समानांतर BC है।
ये लिख दो, नहीं ये पूरी प्रमेय लिखेंगे हम लास्ट में। इससे सिद्ध होता है कि डी समानांतर है बीसी, या इसको अतः डीई समानांतर बीसी, यहां ऊपर लिख के लास्ट में प्रमेय लिख देंगे वापस। अतः इससे सिद्ध होता है कि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक के अनुपात में विभाजित करे। किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक के अनुपात में विभाजित करे तो को एक ही अनुपात में विभाजित करे, एक ही अनुपात में विभाजित करे तो तीसरी भुजा के समांतर होगी। विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होगी, समांतर होती है। ये है थेल्स प्रमेय का विलोम। यह अतः इससे सिद्ध होता है कि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक के अनुपात में विभाजित करे तो तीसरी भुजा के समांतर होगी। तो ये थेल्स प्रमेय का विलोम कि एक त्रिभुज में एक रेखा किसी त्रिभुज को एक के अनुपात में विभाजित करे तो सिद्ध करो कि वो तीसरी भुजा के समांतर। हमने पहले त्रिभुज ले लिया, त्रिभुज एबीसी, इसमें एडी बट्टा डीबी बराबर एई बट्टा ईसी हमें दे रखा है। सिद्ध करना डी समानांतर बीसी, हम रचना लेंगे डी डैश समांतर बीसी के। तो रचना लेते ही हमें यहां से शुरू हो जाएंगे, दिया गया से वापस एडी बट्टा डीबी बराबर एई बट्टा ईसी, इसके नंबर लगा दिया एक, समीकरण नंबर 1 ये दिया गया। डी डैश समांतर बीसी, ये कहां से है, ये रचना से अतः एडी बट्टा डीबी एई डैश बट्टा ई डैश आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से समीकरण 1 और 2 से क्या प्रूव हो गया, एई बट्टा ईसी एई डैश बट्टा ई डैश सी, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर एई बट्टा ईसी प्लस 1 एई डैश बट्टा ई डैश सी प्लस 1, इन दोनों में लघुत्तम है, इसमें लघुत्तम ले लिया ईसी एई प्लस ईसी ई डैश सी एई डैश प्लस ई डैश सी एसी, एई में ईसी जोड़ दिया तो ये हो गया एसी, एई डैश में ई डैश सी जोड़ दिया तो ये भी एसी, एसी से एसी कट गया, ईसी बराबर ई डैश सी। अतः रेखा डी व डी ई डैश संपाती रेखाएं हैं, मतलब एक ही रेखा से होकर जा रही है दोनों रेखाएं संपाती, अर्थात ई व ई डैश एक ही स्थान पर है, मतलब एक ही बिंदु है दोनों, तभी ये संभव है। अतः डी समानांतर बीसी, ये सिद्ध हो गया डी समानांतर बीसी, मतलब दोनों बिंदु एक ही हो गए, डी समानांतर बीसी। कहने का मतलब ये जिधर से ये जा रही है उधर से ये डी ई डैश जा रही है, या डी ई डैश जा रही है उधर से ये डी ई जा रही है, तो संपाती है तो डी ई डैश समांतर है तो डी ई बी बीसी के समांतर हो जाएगी। अतः डी ई समानांतर बीसी, ये हमें सिद्ध करना है कि सिद्ध करो कि किसी त्रिभुज को एक रेखा दो भुजाओं को एक के अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होगी। ये थेल्स प्रमेय का विलोम है। तो ये इन प्रमेय को थेल्स प्रमेय को आधार लेकर हमें प्रूव करना है इनको। बहुत बहुत धन्यवाद एमपी क्लासेज कारेंगा से जुड़ने के लिए।